नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प तकनीकी दस्तावेज पर बात करने वाले हैं, स्प्रॉकेट, संचालन और विनिर्देश। जी। तो सबसे पहले ये स्प्रॉकेट आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो एक दांतेदार पहिया। हाँ, बिल्कुल। जो चेन या किसी ऐसी ही चीज के साथ जुड़कर घूमता है। सही। और इसका मुख्य काम होता है रोटरी मोशन, मतलब घूमने वाली गति को एक शाफ्ट से दूसरे तक पहुंचाना। साइकिल में देखा होगा, बड़ी बड़ी मशीनों में भी होता है। हर जगह, बिल्कुल। तो आज हम इसी दस्तावेज की मदद से थोड़ा गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि इन स्प्रॉकेट्स में आमतौर पर क्या दिक्कतें आती हैं, और ये भी कि अगर एक नया स्प्रॉकेट ऑर्डर करना हो तो किन खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ये जानकारी मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए बहुत काम की होगी जो मशीनों के साथ काम करते हैं। हाँ, या फिर जिन्हें बस ये जानने में मजा आता है कि भाई चीजें चलती कैसे हैं। सही। तो दस्तावेज में सबसे पहले बात की गई है आम समस्याओं की। जैसे एक आम दिक्कत है दांतों में घिसाव। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। लगता है ये तब होता है जब चेन को ठीक से लुब्रिकेशन न मिले या फिर अलाइनमेंट सही न हो। बिल्कुल। और इसका नतीजा ये कि चेन फिसल सकती है या फिर मशीन की जो पावर है वो कम हो जाती है। हाँ, पावर लॉस। और यहाँ एक दिलचस्प बात है जो दस्तावेज में भी है कि कैसे ये छोटी लगने वाली गड़बड़ियां पूरे सिस्टम पे असर डाल सकती हैं। सही कहा। जैसे दस्तावेज बताता है कि अगर पिच सही नहीं है या दांत बहुत ज्यादा घिस गए हैं तो चेन जंप कर सकती है, मतलब कूद सकती है। अच्छा। और इससे क्या होता है, मशीन की रफ्तार ऊपर नीचे होती है और वाइब्रेशन मतलब कंपन भी बढ़ जाता है। इसी तरह अगर स्प्रॉकेट को ठीक से फिट नहीं किया गया तो मिस अलाइनमेंट हो जाता है, यानी पुर्जे टेढ़े मेढ़े बैठ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और इससे ना सिर्फ शोर बढ़ता है, पुर्जे जल्दी घिसते हैं, बल्कि सोचिए ये पूरी मशीन को फेल भी कर सकता है। बाप रे। मतलब ये सिर्फ एक पुर्जे की बात नहीं रह जाती, ये पूरे ऑपरेशन की एफिशिएंसी और सेफ्टी का सवाल बन जाता है। हाँ, ये बात तो है। और ये सही रख रखाव की अहमियत भी बताता है। खैर, मान लीजिए स्प्रॉकेट खराब हो ही गया, बदलना पड़ेगा। तो नया ऑर्डर करते समय सबसे जरूरी क्या है? दस्तावेज इस पर काफी डिटेल में बताता है, और यहीं पर चीजें थोड़ी टेक्निकल हो जाती हैं। जी। कुछ मुख्य पैरामीटर्स हैं जिनका बिल्कुल सटीक होना जरूरी है। सबसे पहले है पिच, हाँ यानी चेन के जो रोलर्स होते हैं उनके सेंटर्स के बीच की दूरी। एकदम सही। फिर है दांतों की संख्या, ये सीधे सीधे मशीन की स्पीड और टॉर्क को तय करती है। बिल्कुल। और तीसरा, बोर साइज, मतलब स्प्रॉकेट के बीच का छेद, ये तय करता है कि वो शाफ्ट पर फिट होगा या नहीं। ये तीनों मतलब पिच, दांतों की संख्या और बोर साइज, ये वाकई में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ। पिच से ये पक्का होता है कि चेन दांतों पर बिल्कुल स्मूथली चले, बिना अटके या फिसले। ठीक। बोर साइज ये तय करता है कि स्प्रॉकेट शाफ्ट पर मजबूती से फिट हो, ढीला ना रहे। अच्छा। इनके अलावा दस्तावेज कुछ और स्पेसिफिकेशंस पर भी जोर देता है, जैसे हब टाइप। हब टाइप, वो क्या होता है? हब मतलब स्प्रॉकेट का वो हिस्सा जो शाफ्ट पर लगता है। क्या वो फ्लैट है, मतलब ए टाइप, या फिर उसमें एक तरफ शाफ्ट पर फिट होने के लिए उभार है, जिसे बी टाइप हब कहते हैं। ओके, ए टाइप फ्लैट, बी टाइप में उभार। हाँ, साथ ही स्प्रॉकेट किस मटेरियल का बना है ये भी बहुत जरूरी है। जैसे आम इस्तेमाल के लिए स्टील हो सकता है, अगर नमी वाली जगह है तो शायद स्टेनलेस स्टील बेहतर हो। या फिर कम आवाज चाहिए और लोड हल्का है तो नायलॉन के स्प्रॉकेट्स भी आते हैं। अच्छा, नायलॉन की भी? जी, वो शोर कम करते हैं, लुब्रिकेशन भी कम चाहिए होता है। लेकिन हाँ, भारी लोड के लिए तो स्टील ही मजबूत रहेगा। समझ गई। और हाँ, किस टाइप की चेन इस्तेमाल होगी ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि स्प्रॉकेट और चेन का मेल सही होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सारी स्पेसिफिकेशन सही चुनने से ना सिर्फ उस पुर्जे की लाइफ बढ़ती है, बल्कि पूरी मशीन सेफ रहती है और ज्यादा एफिशिएंटली काम करती है। सही है। और दस्तावेज में कुछ और बातों का भी जिक्र है जो सही स्प्रॉकेट चुनने में मदद कर सकती हैं, जैसे मशीन कितनी तेजी से चलेगी, मतलब आरपीएम। हाँ, ऑपरेटिंग स्पीड। या फिर माहौल कैसा होगा, गीला है, धूल भरा है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल। ये छोटी छोटी लगने वाली बातें भी सही चुनाव में बड़ा फर्क डाल सकती हैं। और अच्छी बात यह है कि दस्तावेज में एक सैंपल ऑर्डर फॉर्मेट भी दिया गया है, वो काफी मददगार हो सकता है। हाँ, वो काफी प्रैक्टिकल है। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत का सार ये निकलता है कि स्प्रॉकेट की आम समस्याओं को समझना, जैसे घिसाव या मिसअलाइनमेंट, ये मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है,
ताकि बड़ी खराबी से बचा जा सके जी। और जब बदलने की जरूरत पड़े तो सही पैरामीटर्स, खासकर पिच, दांतों की संख्या, बोर साइज, इनका बिल्कुल सटीक पता होना मशीन को चालू रखने के लिए अनिवार्य है। हाँ। और यहाँ एक थोड़ा गहरा सवाल भी उठता है मेरे ख्याल से। क्या? जिस बारीकी और सटीकता मतलब प्रिसिजन से एक स्प्रॉकेट को स्पेसिफाई करने की जरूरत पड़ती है, क्या ये हमें इंजीनियरिंग या मैकेनिकल सिस्टम के दूसरे हिस्सों में जरूरी दिक्कत नजरी मतलब अटेंशन टू डिटेल के बारे में कुछ सिखाता है? सोचने वाली बात है। शायद ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक इतना छोटा और सामान्य सा लगने वाला पुर्जा भी अगर सही ना हो तो पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस, उसकी सेफ्टी, उसकी उम्र, सब पर इतना बड़ा असर डाल सकता है। हाँ, मतलब हर पुर्जे की अपनी अहमियत है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। बिल्कुल, ये उस प्रिसिजन की अहमियत को दिखाता है। हर डिटेल मायने रखती है। तो गाइज़ ये स्प्रॉकेट का जो था ओवरव्यू था, लेकिन इस अभी वीडियो पूरी बची हुई है। तो देखिए स्प्रॉकेट के बारे में थोड़ी और डिटेल आपको जो ब्रीफ बता दे रहा हूँ। ब्रीफ में क्या क्या रहेगा, देखिए स्प्रॉकेट में क्या क्या रहता है। मान लीजिए जैसे डेफिनेशन क्या है, कॉमन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं, अगर नया स्प्रॉकेट मंगाना तो क्या पैरामीटर देने हैं, क्या एग्जाम्पल फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे डेफिनेशन में आ जाए तो डेफिनेशन है टूथ व्हील होता है, ये क्या करता है, चैन के साथ चलता है, पावर ट्रांसमिट करता है, ठीक है। और अगर कॉमन प्रॉब्लम की बात करते हैं तो देखो कॉमन प्रॉब्लम में आपकी क्या क्या आ गई, आज वियर ऑन टूथ हो गया, टीथ पे वियर हो गया, टूथ का ब्रोकरेज हो गया, जंपिंग हो गया, मिस अलाइनमेंट हो गया, नॉइज एंड वाइब्रेशन है, करोजन और शिफ्ट कीवे डैमेज हो गया। तो अगर वियर टीथ पे आता है तो क्या किस वजह से आता है, अगर आपका टीथ पे वियर है तो जैसे आपने लुब्रिकेशन नहीं दिया होगा, मिस अलाइनमेंट होगा या फिर फटीग होगा, ठीक है। तो इसका कॉज क्या क्या रहता है, कॉज इसका या तो इस चैन आपकी स्किप होगी या फिर आपका पावर लॉस होगा, ठीक है। और जैसे अगर दूसरे की बात करते, दूसरे में अगर टूथ ब्रोकरेज होता है मतलब टूथ टूटता है तो क्या दिक्कत हो सकती है, या तो ओवरलोडिंग होगा या फिर आपका हार्ड इम्पैक्ट होगा या फिर मटेरियल पोर होगा। तो इससे क्या रहेगा, या तो चैन एकदम जैसे टूटेगा तो एकदम जाम हो जाएगी, या फिर आपका जो है सडन बहुत जल्दी एकदम ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, शट डाउन हो जाएगा। अब तीसरा अगर देखा जाए तो चैन जंपिंग या स्लीपिज करती है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो चैन जंपिंग का कॉज जो रहने वाला वो आपका रहेगा, पहला रहेगा मान लो जैसे कि कॉज है तो या तो इनकरेक्ट पिच है, पिच आपकी ठीक नहीं है, या फिर टूथ आपके वर्न हो चुके हैं, ठीक है, मतलब घिस गए हैं, ठीक है। तो क्या रहेगा, इससे आपकी चैन जंप होगी, स्लिप होगी। तो इससे इफेक्ट क्या करेगा, आपका इनोसेंट स्पीड रहेगी और वाइब्रेशंस आते हैं, ठीक है। और अगर मिस अलाइन की बात करते हैं तो मिस अलाइनमेंट देखिए क्या क्या रहता है, इसके कॉज जो रहने वाले हैं। मिस अलाइन का कॉज रहता है आपका इम्प्रॉपर इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अगर या तो आपने इंस्टॉलेशन ठीक नहीं किया या फिर आपकी सॉफ्ट बेंडिंग हो गई है, तो इससे क्या क्या रहेगा, इफेक्ट रहेगा कि एक्सेसिव बियर, ज़्यादा से ज़्यादा बियर होगा, नॉइज़ होगा और फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहता है। इसके बाद अगर बात करते हैं नॉइज़ एंड वाइब्रेशन की, ठीक। तो नॉइज एंड वाइब्रेशन के क्या क्या कॉज रह सकते हैं, तो कॉज रहेगा या तो आपकी चैन लूज़ हो गई है, फिर स्प्रॉकेट बैंड हो गया, या फिर आपका अलाइनमेंट ठीक नहीं है, ठीक है। तो इससे इफेक्ट क्या करेगा, आपका फटीग डैमेज रहेगा और आपका डिस्कम्फर्ट रहेगा चलने में, ठीक है। तो ये इसके इफेक्ट हो गए। अब इसके बाद देखते हैं, तो इसके बाद आपका आएगा आपका करोजन एंड रस्ट। तो ये किस वजह से होता है करोजन, कहीं भी करोजन होता है तो या तो आपका पुअर मेंटेनेंस हो रहा है, आपका वाटर एक्सपोज मतलब पानी आ रहा है, पुअर मेंटेनेंस हो रहा है, या फिर आपका लुब्रिकेंस नहीं हो रहा है। तो इससे इफेक्ट रहेगा कि टूथ आपके वीक हो जाएंगे और सरफेस डैमेज ज़्यादा रहेगा क्योंकि उसमें घर्षण उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, रस्ट की वजह से। कोरोजन होगा आपका वाटर लगने की वजह से, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सॉफ्ट कीवे डैमेज, तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसका कारण आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका कॉज जो है ओवर टॉर्क, मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्क है या फिर इम्प्रॉपर फिटिंग है, ठीक है। तो इसका ये कॉज रहते हैं। और इसका इफेक्ट रहेगा आपका रोटेशन फेलियर रहेगा या फिर आपकी सॉफ्ट डैमेज हो जाएगी। तो ये इसके रहते हैं, कॉज रहते हैं आपके। तो ये तो बात हो गई आपकी कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या रहती हैं, ठीक है। अब आगे देखिए किसी भी चीज़ में मतलब पैरामीटर क्या क्या देखते हैं। तो जैसे मैकेनिकल पैरामीटर हो गए, पैरामीटर का मतलब कि आपको नई मंगाना है तो क्या क्या उसमें पैरामीटर होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि पिच कितनी है, नंबर ऑफ टूथ कितने हैं, बोर का साइज़ कितना है, हब टाइप क्या है, कीवे स्क्रू है या फिर कीवे टाइप है, या फिर विड्थ क्या है, दांते की टूथ की प्रोफाइल क्या है, हेलिकल है, इस पर मटेरियल कौन सा चाहिए आपको, एसएस का चाहिए या फिर आपका एमएस का चाहिए, चैन की टाइप क्या है, ठीक है, और फेस विड्थ क्या है, माउंटिंग टाइप्स क्या है, ठीक है। तो ये इसके पैरामीटर हो गए, ठीक है। पिच आप जानते हैं, नंबर ऑफ टीथ जानते हैं, बोर साइज आप जानते हैं, ये सारी जो है वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो पिच मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू
आपके रोलर जहाँ पे कांटेक्ट होते हैं वहाँ पर पिच हो जाती है। नंबर ऑफ टीथ, आपके चारों तरफ जो टीथ होते हैं वो हो जाएगा। तो इसमें ये सारा दे दिया, टाइप के हब दे दिए, कीवे दे दिया। इसके बाद में सबसे नीचे माउंटिंग टाइप दे दी, टेपर है कि की बेड बोर है या बेड ऑन है। फेस की विड्थ हो गई, चैन टाइप हो गई, मटेरियल होगा, ये सारी जो है पैरामीटर आपको देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका मतलब ऑर्डर मैकेनिकल आपका पैरामीटर हो गए। अगर आपको ऑप्शनल में देखने, ऑप्शनल डिटेल में क्या क्या रहता है, तो ऑप्शनल में अगर देखना तो आपको जो है उसकी आरपीएम देखने पड़ेंगे, कितने आरपीएम पे चलाना है, कौन सी पावर आपने कितने पावर पे ट्रांसमिट करना है, इन्वायरमेंट कंडीशन क्या है कि मान लो वेदर कैसा वहाँ रहता है, कि डस्ट रहती है कि नहीं रहती है, पानी आता है कि नहीं आता है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है कि कौन कौन से एप्लीकेशन चलाना है, कि मान लो मील पे चलाना है या कि छोटी जगह चलाना है या कि बहुत बड़ी जगह चलाना। जैसे इसमें देखिए डस्ट और कोरोसिव हो गया आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन में। अगर एप्लीकेशन टाइप में जैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एप्लीकेशन टाइप में, तो आप एप्लीकेशन टाइप पे देखिए क्या क्या रहता है। कन्वेयर्स हो गए, मिल्क ड्राइव्स हो गई, पैकिंग मशीन्स हो गई, ये सारे आपके आ जाते हैं एप्लीकेशन पे। और रिक्वायर्ड अगर आपका कोटिंग फिनिश में देखिए क्या कोटिंग आपके पास में रिक्वायर्ड है, तो मान लो जिंक प्लेटेड है या फिर ब्लैक कोटेड है, ठीक है। तो ये इसकी सारी डिटेल हो गई। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग जो है कमेंट करके बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो वीडियो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।